हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की और नई वीडियो में। एमपी बोर्ड एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा का जो आपका पेपर होने वाला है बच्चों, कक्षा 11वीं विषय भूगोल यानी आपका जियोग्राफी का जो पेपर होने वाला है बिल्कुल एकदम लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 सितंबर का पेपर लेके आ चुके हैं। इस पेपर के लिए जो समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है और इस जो पेपर का जो पूर्णांक है वो 70 अंकों का होने वाला है। तो यहाँ पर इस पेपर को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है। वेरी वेरी मोस्ट पावरफुल होने वाला है सभी जिलों के लिए एमपी बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों पढ़ के जाना है। बिल्कुल यहाँ पर अगर आ गए आप फर्जी वर्जी सोच के आप लोग जा रहे हो तो बिल्कुल पछताने वाले हो, क्योंकि एक बार देख के नजर मार के जाओ, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर में यहाँ से बिल्कुल छपना तय है। ठीक है, एकदम मैंने बनाया एकदम मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बाकी इसके अलावा अर्चिवडोज चैनल पे अपलोड होता है, आप देख सकते हो। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और कोई डाउट होता है आप लोगों को तो स्टूडेंट उसके लिए आप लोग मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। नंबर बता रहा हूँ आपको 8989835649। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज बातें मत करना, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप कुछ पूछोगे तो मैं बता दूंगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर स्टूडेंट 6 नंबर के आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपका पूछा गया है कि माध्यमिक स्तर के भूगोल का अध्ययन किस व्यवसाय के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर पहला जो रहेगा राइट द करेक्ट आपको आंसर कर लेना है। तो यहाँ पर आपका ब वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में किस गैस की अधिकता थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको कर लेना है भाई ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। ठीक है, अगला है कौन सी भूकंपीय तरंग धरातल पर सबसे पहले आती है। तो यहाँ पर जो तीसरा रहेगा आपका, इसमें आपको करेक्ट कर लेना है अ वाला, यहाँ पर हो जाएगा पी तरंग। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है यूरेशियन प्लेट का उदाहरण है। तो प्रिय स्टूडेंट इसका आपको करेक्ट आंसर कर लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा महाद्वीपीय प्लेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 पे आपका निम्नलिखित में से अपक्षय का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सेल मलबा। ठीक है, सेल मलबा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो स्टूडेंट, अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों को जरूर बताना चैनल के बारे में बच्चों, क्योंकि जो एग्जाम में बताऊंगा वही आपका छपना तय है। ठीक है, बिल्कुल एक बार देख के जाओ, अगर नहीं आता चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना। ठीक है, पहले ही बोलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 6 नंबर के पूछे गए हैं। ठीक है, पहला आपका है प्रकाश की गति कितने लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तीन तीन लिख देना है पहले का। ठीक है, 3 लाख। अगला यहाँ पर आता है आपका भूकंप की तीव्रता का मापन स्केल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी, तो यहाँ पर आपको कौन सी स्केल का किया जाता है, रिक्टर। ठीक है, अगला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेनर द्वारा सन में प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर तीसरे का आपका हो जाएगा 1912। चौथा है डेल्टा का निर्माण द्वारा होता है। तो यहाँ पर नदी के जल के द्वारा होता है, नदी के जल के द्वारा। ठीक है, अगला यहाँ पर है आपका स्टूडेंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पर आपका लक्षद्वीप, यहाँ लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है तो कितनी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 36 है। ठीक है, 36 आपको कर लेना है। अगली बात करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका सत्य असत्य, जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला आपसे पूछा गया प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण को सर्वप्रथम एडविन हबल ने किया। तो यहाँ पर आपका दूसरे का आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा बच्चों। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दक्कन के पठार का निर्माण लार्वा प्रवाह से हुआ है। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एंड यहाँ पर स्टूडेंट आप चौथा भी आप लोग देख सकते हो, चौथा आपसे पूछा गया भाई, बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये भी। और पांचवा जो रहेगा आपका असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर छठा जो क्वेश्चन है वो भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, पांचवा छठा असत्य हो जाए, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि समय काफ़ी कम रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, एंड अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है चौथा क्वेश्चन सही जोड़ी बनाइए। ये आपके एग्जाम में स्टूडेंट 5 नंबर की पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है। तो पहले आपके मिलान करना है, पहले को धरातली तरंगे, तो पहले को आपको स से कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक नुकसान सुनामी, तो सुनामी को आपको अ से कर लेना है। महासागरीय लहर, सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य, तो यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। और मालदीप में आपको मिला लेना है बच्चों ई से। ठीक है, यहाँ पर आपका ई से हो जाएगा द्वीपीय राष्ट्र। और यहाँ पर कोरोमंडल तट, तो यहाँ पर पूर्वी तट से मिला लेना है। कुछ इस प्रकार है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से कवर करके जाना बच्चों, पढ़ के ही जाना, इनको छोड़ के मत जाना, अच्छे से याद करके। अगला यहाँ पर एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है बच्चों। तो यहाँ पर आपका है जीपीएच का पूरा नाम लिखिए। तो जीपीएच का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टूडेंट ग्लोबल पोजिशनिंग
सिस्टम, ठीक है। अगला यहाँ पर आता है सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है नीली हरित शैवाल, ठीक है। अगला यहाँ पर है बिग बैंग की घटना आज कितने वर्षों पहले हुई थी, तो आज से कितने वर्ष पहले हुई थी बच्चों, 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पहले। अगला यहाँ पर है पोंजिया क्या है, तो पोंजिया क्या होता है बच्चों, एक महाद्वीप है, एक प्राचीन महाद्वीप है, ठीक है। पोंजिया एक प्राचीन महाद्वीप है, ठीक है, एक प्राचीन महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है भाई कि आपका पूछा गया है कि अरुणाचल हिमालय में कौन सी जनजातियाँ निवास करती है, तो यहाँ पर जो 5 रहेगा मोनपा, मोनपा और अबोर, ठीक है, और नागा, ये आपका कर लेना है। तो स्टूडेंट ये आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, और क्वेश्चन नंबर 6 से आपके स्टार्ट होते हैं बच्चों। यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आप लोगों को अथवा सहित ही कवर करना है। पहला है भूगोल विषय के अध्ययन के कोई 2 उद्देश्य बताइए, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए, अच्छे से कवर करना है। विभेदन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। एंड पूर्वी स्थल पर मंडल के विकास को समझाइए, सभी को अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। भूकंप के केंद्र और उपकेंद्र में क्या अंतर है, पृथ्वी के बाह्य कोड और आंतरिक कोड में अंतर लिखिए। महाद्वीपों के प्रवाह और वैनगर के किन बलों पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। प्लेट विवर्तिका सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के मुख्य प्रकार कौन से हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, लैपिज किसे कहते हैं। भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। एंड अगला यहाँ पर भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित होता है, इस क्षेत्र और श्रेणी के नाम बताना है। बिग बैंग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करना है स्टूडेंट। एंड यहाँ पर प्लेट संचरण के फलस्वरूप निर्मित प्लेट सीमाओं का वर्णन करना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड अगला यहाँ पर है मृदा निर्माण भौगोलिक संरचना को समझाइए। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो क्वालिटी बढ़ा लेना। अपक्षय किसे कहते हैं, भारत की लंबी तटरेखा प्रभाव को समझाइए। हिंद महासागर के भारत में केंद्रीय स्थिति प्राप्त इस कथन को स्पष्ट कीजिए। हिमालय के कोई 3 महत्व को स्पष्ट कीजिए और तराई व बांवर क्षेत्रों में अंतर लिखिए, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18 आता है स्टूडेंट आपका, भारत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन। और पी तरंग एस तरंग में कोई 4 अंतर लिखिए। और हिमालय के प्राकृतिक रोधक हीन नहीं अपूर्ति जलवायु अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है, ठीक है, स्पष्ट करना है। बाकी यहाँ पर आपका स्टूडेंट यहाँ पर आपको दर्शाना है भारत का मानचित्र। तो मानचित्र में आपको ये नाम दर्शाना है, अच्छे से कवर कर लेना है, प्रैक्टिस करके जाना है, अथवा सहित वाले भी। तो इनको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।